हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का कैरियर आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे बिहार बीपीएससी 67 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको लेकर के बच्चों के अंदर कुछ दुविधाएं हैं कि इसकी तैयारी हम कैसे करें जिससे कि हम पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 67th बीपीएससी प्रीलिमिनरी की तैयारी किस रणनीति के साथ की जाए। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बिहार के शुभम कुमार जी की तरफ से मैं सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने इंडिया में यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाए हैं। तो बिहार की धरती से हमेशा से कोई ना कोई बेहतरीन कार्य करता रहा है और आगे भी आप लोगों में से कोई निकल करके बेहतरीन कार्य करेगा जो देश और दुनिया में अपने आप को नाम को रोशन करेगा। बीपीएससी की जो परीक्षा है वो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और यूपीएससी है उसमें अगर देखा जाए तो अभी इसका जो पाठ्यक्रम है वो अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा थोड़ा सा आसान है। तो जो बच्चे गंभीर हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं उतनी ही तैयारी अगर कर रहे हैं जो यूपीएससी या अदर स्टेट के लिए कर रहे हैं तो उनका इस एग्जाम में सिलेक्शन पाना बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। जैसे ध्यान रखिएगा कि 4 तरह के स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपने आसपास जो एग्जाम देते हैं सिलेक्ट होते हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो एक बार तैयारी कर चुके होंगे फिर से बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रीलिमिनरी और मेंस दे चुके होंगे लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो भी तैयारी इस बार एग्जाम दे रहे होंगे। और चौथी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो सिलेक्टेड है बीपीएससी में और अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सब बीपीएससी या कोई भी एग्जाम होता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है सबके लिए एक ही चैलेंज होता है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम्स को कैसे निकाला जाए, उसमें कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो आप सभी को पता है कि बीपीएससी में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न का 1 मार्क्स होता है, यानी कि 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। अब हमको रणनीति क्या अपनानी है इसको ध्यान में रखना है कि अगर आप कट ऑफ देखते हैं बीपीएससी का, अगर आप कट ऑफ देखते हैं तो आप पाएंगे कि अगर आप 108, 110 मार्क्स अगर आप पा जाते हैं तो आप प्रीलिमिनरी क्वालिफाई हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को सेव करने के लिए आप 115 तक, 120 तक का भी आप टारगेट रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे कम में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो पहली चीज हमको क्या ध्यान रखनी है कि हमको कट ऑफ कितनी जाती है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा होती है। जैसे मैं एक डेटा आपको देना चाह रहा हूं, 2000 यानी कि 66 जो बीपीएससी है उसमें अनरिजर्व का जो कट ऑफ था वो 108 था और अनरिजर्व जो महिलाएं थी उनमें 100 था। 8 नंबर का डिफरेंस आता है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 103 था और ईडब्ल्यूएस महिलाओं का जो कट ऑफ है वो 95 है। यानी अगर आप देख पा रहे हैं तो फीमेल्स कैंडिडेट 95 से लेकर के मैं 105 कह रहा हूं, 105 के बीच में अगर स्कोर करते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाते हैं। और मेल कैंडिडेट जो है अनरिजर्व में अगर वो 100 से 110 तक ले आते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ये हमको कैसे लाना है इसको हमको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है बीपीएससी का वो इतना आसान है कि अगर आप 2 से 3 महीने गंभीरता के साथ बैठ करके एक ऐसे माहौल में जहां पर आपको पर डे 3 से 4 घंटे की क्लास कराई जा रही हो, साथ ही साथ आपका प्रॉपर टेस्ट हो रहा हो, आपके ऊपर मेहनत की जा रही हो, आपको पूरा इंगेज रखा जा रहा हो, यानी कि आप अगर घर से इंस्टीट्यूट आते हैं और इंस्टीट्यूट से घर जाते हैं उसके बीच में आपको बीपीएससी या कोई भी एग्जाम जो आप कर रहे हैं उसके बारे में ही आपको वर्क कराया जाए, होमवर्क आपको दिया जाए, कोचिंग में भी आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाए।
तो अगर ऐसा हम 2 से 3 महीने कर लेते हैं तो हमारा प्रिलिमिनरी आराम से निकल जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट में यानी कैरियर आईएएस में अगर देखा जाए तो ये चीजें हर एग्जाम के लिए कराई जा रही हैं। ऐसे ही बीपीएससी के लिए भी कराया जा रहा है। यहां पर अलग अलग बैच है, उस बैच में आप ज्वाइन करके उसको और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपके इस तरह से कराए जाते हैं जो एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि रिसर्च जो हमारी टीम है वो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके और सिलेबस को ध्यान में रख करके तैयारी कराती है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि आपका पढ़ने का और ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए जिससे आप पहली बार में बीपीएससी का प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करें, या जो मेंस दे चुके हैं या जो रैंक बढ़ा रहे हैं वो अपने प्रीलिम्स को फिर से कैसे क्वालिफाई कर पाए। तो देखिए, हमारा जो प्रीलिमिनरी का जो क्वेश्चंस है वो 150 है, उसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे जनरल साइंस। अब यहां पर जनरल साइंस का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल जनरल साइंस के ही चीजों को समझना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए, जैसे डिफेंस के बारे में थोड़ी चीजें, बायोटेक के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, जो नई नई इन्वेंशंस हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैंने तो यहां तक भी देखा है कि जिन बच्चों ने गंभीरता के साथ एनसीईआरटी या जो वनडे एग्जामिनेशन की जो बुक जैसे लूसेंट टाइप की जो बुक्स आती हैं, इसको अगर गंभीरता से बच्चे पढ़ लेते हैं तो वो भी प्रीलिमिनरी में पास हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि केवल लूसेंट पढ़ने से प्रीलिमिनरी नहीं निकलता है। उस लूसेंट को कैसे आपको समझना है, उसको कैसे इंटरलिंक करना है, उसमें किस प्रकार के बीपीएससी क्वेश्चन बनाएगा, ये एक सामान्य बच्चा या आप लोग ने वो चीजें आपको बेहतरीन तरीके से करा पाता है। तो एक मोटा मोटा अगर देखा जाए जीएस जनरल साइंस की हम बात करते हैं तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड का जो आपने अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने बोर्ड में जो पढ़ा हुआ है उस बुक को आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो वहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रीलिमिनरी प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं उनके पैटर्न को अगर आप देख करके उनके क्वेश्चंस की एनालिसिस करके भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हम आपको यहां पर इंस्टीट्यूट में एक कंसाइज वे में हम लोग आपको एक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट नोट प्रोवाइड करते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और वहीं से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि बीपीएससी और यूपीएससी दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है वो शायद बीपीएससी की तैयारी उस लेवल पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बहुत डाउन होना पड़ता है, क्योंकि उसका जो माइंडसेट होता है या उसका जो पढ़ने तरीका होता है वो अलग होता है। बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही लो लेवल के आते हैं, कह सकते हैं हम कि उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। तो उस वन लाइनर क्वेश्चन करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। वो प्रैक्टिस अकेले नहीं हो पाती है, घर में नहीं हो पाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी व्यक्ति का आपको सहारा लेना पड़ता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैं एक चीज आपको और यहां पे बताऊंगा कि जैसे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, तो आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी के साथ साथ बिहार स्टेट की भी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री के साथ साथ बिहार की हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, और साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं पॉलिटी के बारे में तो इंडियन पॉलिटी के अलावा जो भी आपके बिहार में कोई भी स्टेट लेवल पर कोई भी लॉ या कोई भी कानून अगर पास हुआ है उससे संबंधित चीजें भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। तो उन पूछने का तरीका क्या होगा, कैसे उनको समझाया जाएगा, ये एक लेवल पर आकर के आप इंस्टीट्यूट से या कोचिंग से ही आप उस चीज को बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी लोगों को एक सही पैटर्न में, सही वे में अगर तैयारी करनी है तो कैरियर आईएएस के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शॉर्ट टाइम में, यानी कि जैसे आपका एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट जो आई है वो 12 दिसंबर आई है, हो सकता है कि उस डेट को हो या कुछ चेंज हो, अभी कहा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको एक टारगेट मान करके चलते हैं।
तो अभी आपका जो महीना चल रहा है वो अक्टूबर है, 1 अक्टूबर है। आज से आप अपने फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं। तो अक्टूबर नवंबर हम मान लीजिए 2 महीने हमारा पूरे हैं। तो अगर सिलेबस को हम देख करके आज से ही अगर हम चीजों को पढ़ना उस वे में, उस लहजे में शुरू कर दे कि हम टारगेट बना लें कि हमको 1 दिसंबर को यानी कि 31 नवंबर तक हमारा जो है ये सिलेबस खत्म होना है, तो उसका पूरा एक डिजाइन आपको यहां से मिल जाएगा। उस डिजाइन के साथ साथ उस पूरा एक प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा कि कौन सी टॉपिक को हम कितने घंटे में, कितने दिन में खत्म करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपकी यहां पर प्रॉपरली क्लास चलेगी और उस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से आपकी करा दी जाएगी। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में आप प्रिलिमिनरी कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए एक बार आपको इंस्टीट्यूट में पर्सनली फिजिकली आप आ सकते हैं या वर्चुअली आप मीट कर सकते हैं। ये बाय फोन से कांटेक्ट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिलिमिनरी निकालने के लिए एक और चीज आपको करनी है, वो ये है कि प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर हैं पिछले 10 से 15 साल के, उनको थॉरोली बैठ करके उनकी आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए कि किन किन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है और वो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी में हो या अदर स्टेट में हो, कुछ क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको बार बार आप देखेंगे तो वो एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो मान लीजिए 100 में से 7 से 8 क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन अगर आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लिए एज का काम करेगा। आपको बेहतरीन रैंक तो खैर इसमें कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आप इंश्योर हो जाएंगे कि आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस बार जो वैकेंसी है उसमें सीट है वो 555 है। अगर हम बात करते हैं बीएएस की, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, तो उसमें टोटल सीट 88 है और हर बच्चा कोई भी हो यही चाहेगा कि हमको बीएस सीट मिले, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हमको मिले। तो उसमें लड़कियों के लिए सीट 31 है और लड़कों के लिए 57 है। जैसा हम देख पाते हैं या आज हम माहौल जो देख पा रहे हैं, आजकल कहीं ना कहीं लड़कियां जो है वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। लड़के भी देते हैं, लेकिन लड़कियां पहले ज्यादा कुछ कंसर्न हैं। तो फीमेल्स कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस पहले से और ज्यादा हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अब क्या करना है कि लड़कियों को घर में बैठ कर भी वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो बेहतरीन क्लास लड़कियों के लिए आप कैरियर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप आते हैं तो यहां पर एक फैमिली का आपको एक माहौल मिलेगा और आपको एक गाइड, एक ऐसा गाइड यानी कि एक तरह से आपको एक बेहतरीन गाइड के रूप में आपको लोग यहां पर मिलेंगे, बेहतरीन फैकल्टी आपको यहां पर मिलेंगी और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स ऐसी भी होती हैं जिनको लगता है कि बीपीएससी या ये बड़े एग्जाम्स हैं जिनको हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार अगर आप इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ते हैं तो 1 या 2 या एक हफ्ते के अंदर आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस पाएंगे कि नहीं बीपीएससी हम निकाल पाएंगे। क्योंकि बहुत ही सहज और सरल तरीके से, बहुत ही एक एग्जाम ओरिएंटेड वे में तैयारी यहां पर कराई जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारी गारंटी है, हमारे इंस्टीट्यूट की ये गारंटी है कि हम आपको 110 तक आपको पहुंचाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको मैं 110 के एक टारगेट को पहुंचाऊंगा जो आपके कट ऑफ से काफी ऊपर है। बाकी उसके ऊपर भी आप ला सकते हैं, आपकी मेहनत पर है, लेकिन कट ऑफ के ऊपर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये कट ऑफ के ऊपर कैसे आएगा, कैसे होगा, ये आप छोड़ दीजिए। आप हम पे बिलीव कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए और मेहनत करने के लिए हमारे साथ तैयार रहिए। निश्चित रूप से आपको प्रिलिमिनरी में क्वालिफाई करेंगे और प्रिलिमिनरी क्वालिफाई होने के साथ ही साथ हम लोग मेंस की तैयारी भी प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे और उसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग कराएंगे। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको उत्तर दे दूंगा। बाकी चीजें हैं तो आप इंस्टीट्यूट में फिजिकली या
क्या कहते हैं उसको, फोन के माध्यम से या वर्चुअली आप पूछ सकते हैं या इसको आप इनरोल करा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ लीजिए। कोई है? कोई नहीं। तो कोई भी प्रश्न आपके अंदर हो तो आप पूछ लीजिए उसको। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अब क्या करते हैं, 5 मिनट में सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमको क्वेश्चंस और वहां पे कैसे मिलेंगे। जैसे हम बात करते हैं ज्योग्राफी की या हम बात करते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट की, तो आप देखेंगे कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो होंगे बहुत आसान तरीके के आते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, रेड डाटा लिस्ट किसके लिए होता है, इको मार्क क्या है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस कौन कौन सी होती हैं, भारत में नेशनल टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, कहां पर है, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से भारत में हैं। तो इस तरीके के वन वर्ड यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। तो इस चीज को हम लोग यहां पर एक नए तरीके से, एक इनोवेटिव तरीके से आप लोगों को याद कराते हैं, प्रॉपरली उसके आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम बात करते हैं साइंस की, जनरल साइंस की बात करते हैं, तो जनरल साइंस में से क्वेश्चन आएगा, ब्लड से संबंधित मान लो क्वेश्चन आता है, तो WBC का एज लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो 3 से 7 दिन का होता है। RBC का कितना होता है, 120 डेज होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है, हमारी जो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं, ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, हमारी जो है लंग्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, यूरिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है, यूरिया का फॉर्मेशन कहां पे होता है, ऑर्निथिन साइकिल कहां पे चलती है। मतलब बेसिक चीजें हैं। अगर आप देखेंगे हमारे डाइजेशन जो होता है कहां से स्टार्ट होता है, माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, टैलिन एंजाइम कहां से निकलता है। तो बेसिक चीजें हैं जो आपको एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिक्वेंसली आपको कराई जाएंगी, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर बनता रहेगा। ऐसे ही आपको एक एक चीजों को समझाया जाएगा, एक एक चीजों को बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि जल्दी से जल्दी आप लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें और अपने को इवेल्युएट करें और हमारे साथ जुड़ करके इस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस की अच्छे तरीके से तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग फिर मिलेंगे और इसके आगे जो भी रणनीति होगी या जो भी आपका कोर्स होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।